वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश लैंग्वेज के तहत हम बातें कर रहे हैं आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जिनको आप भली भांति हमारे पिछले वीडियोस की मदद से जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मीन्स होता है सेंटेंसेस के फॉर्म यानी रूप को चेंज कर देना, लेकिन उसके भाव को, उसके सेंस को, उसके मीनिंग को बनाए रखना, उसको चेंज ना करना। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड इंक्लूडिंग दैट टॉपिक और चैप्टर टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। इंटरचेंज अर्थात जिसमें हम कह रहे हैं कि आंतरिक परिवर्तन, यानी सेंटेंसेस में जो इंटरनल चेंज होगा उसी के तहत हम आज बातें कर रहे हैं। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद आवश्यक बनेगा जो किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी में है, या फिर 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, या फिर हायर स्टडीज में, क्योंकि उन सभी में सिंथेसिस या कहिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जैसी ग्रामेटिकल चीजें बेहद आती हैं उनके सामने। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जरूर ये चीजें मिलती हैं वहां पर। तो निश्चित तौर पर ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक बनेगा आज का वीडियो, आज की चीजें, आज की बातें। तो आपका बनता है दायित्व, यदि आप स्टूडेंट्स हैं किसी भी कंपटीशन वर्ल्ड के, दुनिया के, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एमएनएस है, टीजीटी, पीजीटी है, या फिर कोई और एग्जाम जिसमें अंग्रेजी मुख्य भूमिका में आती है, निभाती है, तो वीडियो को आप देखिएगा अंत तक, ताकि ये वीडियो आपकी मदद कर सके आपके भविष्य तकदीर के निर्माण में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस जिसके तहत हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना। हाउ वी कैन कन्वर्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। और आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो एफर्मेटिव भी होते हैं और होते हैं नेगेटिव भी, यानी दोनों भूमिकाओं में ये आते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। और आपको ये भी पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में कौन सा मार्क होता है, वो होता है मार्क ऑफ इंटरोगेशन या इंटरोगेटिव मार्क। तो उसी के तहत कुछ चेंज करेंगे, कुछ परिवर्तन उसके तहत बनते हैं। यानी पहला चेंज जो आप करोगे वो यही होगा कि हम जो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन होता है उस मार्क ऑफ इंटेरोगेशन को आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे, और इन प्लेस ऑफ दैट वन हम अप्लाई कर देंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज हो जाएगा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन के स्थान पर, यानी ये हटेगा और ये वहां पर डटेगा। इस अंदाज में से हम ले सकते हैं इंटेरोगेटिव मार्क के स्थान पर यहां पर यूज करेंगे फुल स्टॉप का, तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस। एक और चेंज, अगर आपको लगता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज हो रहा है, यानी इंटेरोगेटिव भी है प्लस साथ में नेगेटिव भी है, नॉट का यूज भी है या नेवर का यूज भी है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हम इस नॉट को असर्टिव बनाते समय, व्हाइल मेकिंग असर्टिव, रिमूव कर देंगे और बिना नॉट के हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट है तो असर्टिव सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, और यदि यहां पर नॉट नहीं है तो फिर असर्टिव सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज करेंगे ही करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के तहत। जब ये बात हम स्पष्ट तौर पर समझ गए हैं कि किस तरीके से इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इनको चेंज कर सकते हैं, तो क्यों ना कुछ एग्जांपल्स की मदद ले ली जाए ताकि आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लें। तो वीडियो को अंत तक देखना बनता ही है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां हम देखेंगे कि यदि हम पहला सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस नंबर 1, और जिसके तहत हम बातें करें कि हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लॉयन। देखिएगा, सेंटेंस की बात कर रहे हैं, हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लायन। हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लायन, यानी
एक शेर को देख करके अगर शेर महाराज के दर्शन हो जाते हैं जंगल से गुजरते हुए, फॉरेस्ट से गुजरते हुए, तो फिर उनको देख करके कौन नहीं भागेगा। यानी यहां पर इंटेरोगेशन भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ में है नॉट। नॉट का भी यूज साथ में है, तो कंडीशन वही होगी कि जब इसको हम असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे तो पहली कंडीशन मार्क ऑफ इंटेरोगेशन विल बी रिमूव्ड, ये यहां से हट जाएगा। साथ में हमने कहा कि यदि इसमें नॉट है, नॉट गिवन है, तो नॉट का यूज भी हम असर्टिव सेंटेंस में नहीं करेंगे और ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये भी रिमूव होना ही है डियर स्टूडेंट्स। तो कितने चेंज कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज और चेंज नंबर थर्ड, यानी 3 चेंजेस के साथ असर्टिव सेंटेंस आपके स्क्रीन पर होगा, आपके पास होगा। देखते हैं कैसे ये आता है अपने एग्जिस्टेंस में। तो हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन, अगर इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना चाहें तो हम कहेंगे everyone would run from a lion। everyone would run from a lion, अर्थात सेंस आ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति शेर को देख करके भागेगा, दौड़ेगा, वहां से उस स्थान को छोड़ देगा, भाग खड़ा होगा। 9 2 11 भी हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं उसमें। अब आपको पता है कि हर व्यक्ति फरीद तो है नहीं, हर व्यक्ति शेरशाह सूरी तो है नहीं कि वो निहत्थे भी महाराज यानी जंगल के राजा को मार सकता है। यह बात हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हाँ, ऐसा फरीद साहब ने, शेरशाह सूरी जी ने ऐसा किया हुआ था कि वो वहां से भागे नहीं और निहत्थे ही उन्होंने एक शेर को मौत के घाट उतार दिया, ऐसा इतिहास कहता है। तो ये था हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने कहा कि हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन, और असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया हमने एवरीवन वुड रन फ्रॉम ए लायन, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक लायन को देख करके वहां से रन करेगा, भाग खड़ा होगा या भाग जाएगा। तो लगता है, उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे सेंटेंस को एग्जिस्टेंस में लेकर के चलते हैं, लेकर के आते हैं, ताकि आपकी समझ में और बेहतर तरीके से ये चीजें प्रेजेंट कर जाए, उपस्थित हो जाए, एडजस्ट हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे तो हमारे पास सेंटेंस है कैन द डेफ हियर। ओके, तो लेट्स सी द सेंटेंस नंबर 2 और ये है कैन द डेफ हियर। ओके, तो आई थिंक कि यू मस्ट हैव गॉट द सेंस ऑफ दिस वन, और समझ में आ ही गया होगा। नहीं है तो फिर मैं हूं ना, या कहें हम हूं ना, तो इसके सेंस के रूप में हम कह सकते हैं कैन द डेफ हियर, क्या बहरे लोग सुन सकते हैं। जवाब क्या हो सकता है, यहां बात की जा रही है ऐसे लोगों की जिन्हें सुना ही नहीं देता है, कान जिनके सही रूप में कार्य नहीं करते हैं। कैन द डेफ हियर, तो आंसर क्या हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हम आंसर नहीं दे रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में। तो ये हो जाएगा आपके लिए, अगर इसे हम असर्टिव सेंटेंस में यूज करें कैन द डेफ हियर, तो हम कहेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट द डेफ, द डेफ, और ये हो गया कैन नॉट, क्योंकि यहां पर नॉट नहीं है, इसलिए हमने कहा कि असर्टिव सेंटेंस बनाते समय नॉट का यूज आपको करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया द डेफ कैन नॉट हियर। ऑब्वियसली बात तो बिल्कुल सच है कि बहरे लोग नहीं सुन सकते हैं। जब बहरे लोगों को सुनाई नहीं दे सकता है, और इसीलिए कुछ टेक्निक्स के माध्यम से जो भी हमारे लोग हैं उनको साइंस ने, विज्ञान ने वो सुविधा उपलब्ध करा दी ताकि वो इन चीजों को सुन सकते हैं। तो वी आर थैंकफुल टू साइंस, हम विज्ञान के बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। बढ़ते हैं धीरे धीरे हम एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। तीसरा एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, पहुंचने वाला है, ध्यान से देखते रहिएगा डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, कॉज आपको पता है सफलता तो आपको लेनी ही है। एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल 3 हो सकता है कैन यू सी विदाउट आइज। लीजिए थर्ड सेंटेंस है कैन यू
सी विदाउट आइस। बिल्कुल मिलता जुलता है, इससे पहले भी हमने एक निर्माण किया हुआ है जिसमें हमने कहा कैन द डेफ हियर, और ये आ गया कैन यू सी विदाउट आइस, यानी क्या आप बिना आंखों के देख सकते हैं। संभावना न के बराबर है, लेकिन जैसा हमने किताबों में देखा, इतिहास में देखा, सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन का वो वर्णन किया जो आंखों वाले भी नहीं कर पा रहे हैं, कर पाते हैं, किया है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ विशेषता हमारे सूरदास जी के साथ रही ही होगी। तो यहां बात कर रहे हैं कैन यू सी विदाउट आइज। अब जब हम इसको असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना चाहते हैं, बहुत आसान है क्योंकि इससे पहला आप समझ ही चुके हैं। तो निश्चित तौर पर यहां नॉट नहीं है, तो असर्टिव सेंटेंस में नॉट तो बनता है ना, और जो पाछे हमारा इंटरोगेटिव मार्क आ रहा है, हटाना तो उसे भी हम पड़ता है, हटा तो हम उसे भी रहे हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कैन यू सी विदाउट आइज। जवाब आपका होगा यू कैन नॉट सी विदाउट आइज, है ना। मार्क ऑफ इंटरोगेशन को रिमूव किया, फुल स्टॉप को अप्लाई किया, और यहां पर जो क्वेश्चन के रूप में हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ था उसे हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद अप्लाई किया है, सब्जेक्ट को हमने पहले अप्लाई किया है क्योंकि सेंटेंस हमें बनाना है असर्टिव, यानी कि एफर्मेटिव के सेंसेस में कहिए, या इसमें नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस के रूप में कह सकते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है डियर स्टूडेंट्स। तो पहले यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ में, सी विदाउट आइज, यू कैन नॉट सी विदाउट आइज, अर्थात आप आंखों के बिना नहीं देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये था आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 3। चौथे एग्जाम्पल की ओर हम बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं और वो है शैल आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस। एग्जाम्पल नंबर 4 है शैल आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस, क्वेश्चन मार्क। यानी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि शैल आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस, कि क्या मैं कभी आपकी दया और जो आपने मेरे साथ दयालुता दिखाई है, क्या मैं उसे कभी भूलूंगा। शैल आई एवर फॉरगेट, कभी भूलूंगा। ऑब्वियसली आंसर कहिएगा या असर्टिव सेंटेंस कहिएगा, वो क्या हो सकता है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे प्रति काइंडनेस शो करता है या सिंपैथेटिक नेचर में होता है, तो निश्चित तौर पर हमको भी उसी सेंस में रिस्पॉन्ड करना होता है, रिएक्ट करना होता है। तो उन्होंने अगर हमारे प्रति काइंडनेस को शो किया है तो जवाब हमारा भी बनता है, दायित्व हमारा भी बनता है कि हम भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करें, व्यवहार करें। क्वेश्चन है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिया हुआ है इंटरोगेटिव बनाने के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट है, लास्ट में हमने लिया हुआ है मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इसमें कहीं पर भी नॉट का सेंस नहीं है, एवर लगा हुआ है, तो हम इसका ऑपोजिट का साथ में बनाएंगे और असर्टिव सेंटेंस में इसका मीनिंग हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। मार्क ऑफ इंटरोगेशन को रिमूव किया, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप का एप्लीकेशन किया हुआ है, एवर के स्थान पर, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है, नेवर का यूज किया हुआ है, साथ में जो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब थी उसे हटा करके हमने सब्जेक्ट के बाद अप्लाई किया है, सब्जेक्ट को पहले लेकर के आए हैं क्योंकि सेंटेंस हमें बनाना है असर्टिव। क्लियर है, ये बात आपको स्पष्ट होना चाहिए। और सेंस बन गया आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, अर्थात मैं आपकी दयालुता को कभी भूलूंगा नहीं, मैं आपकी दयालुता को कभी भूलूंगा नहीं। इस सेंसेस में हमने इसे यूज किया हुआ है। तो वेरी डियर स्टूडेंट, हमें लगता है कि सेंटेंस आपको स्पष्ट हो रहे होंगे, हो गया होगा। इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। जो 3 चेंजेस हमने कहा कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन को रिमूव करते हैं, साथ में जो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है उसे सब्जेक्ट के बाद अप्लाई करते हैं ताकि सेंटेंस हमारा सिंपल बन जाए, असर्टिव बन जाए, जो प्रश्नवाचक ना रहे। इस तरह से इनको हम यूज कर सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है हु डज नॉट लव हिज कंट्री। चलिए यहां हो गया हु
डज नॉट लव हिज कंट्री। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ हमने इसे प्रेजेंट किया हुआ है। सेंस आ रहा है कि कौन व्यक्ति है जो अपने देश को प्रेम नहीं करता है। कौन व्यक्ति है जो अपने देश को प्रेम नहीं करता है, ये इस सेंटेंस का सेंस है। तो सेंस तो बिल्कुल हमें लग रहा है आपने लगा ही लिया होगा कि कैसे इसे हम असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं, करते हैं या करेंगे। तो इसका सीधा सीधा जवाब है हु डज नॉट लव हिज कंट्री। सेंटेंस नंबर 4 है ये, यानी कौन है जो अपने देश को प्रेम नहीं करता। तो आप भी जानते हैं कि निश्चित तौर पर सारे ही लोग, मोरलेस लगभग सारे ही लोग अपने अपने देशों को, अपने अपने देश को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं निश्चित तौर पर। तो हम तो यही कहेंगे कि हु डज नॉट लव हिज कंट्री, यानी पहले इस क्वेश्चन वर्ड को हटाएंगे, साथ में नॉट दिया हुआ है इसे भी यहां से रिमूव करना है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन को भी हटाना है और सेंटेंस असर्टिव बनाना है। कैसे? तो हम कहेंगे एवरीवन लव्स हिज कंट्री, है ना। एवरीवन लव्स हिज कंट्री यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने देश को प्रेम करता है। देखा ना, अब हमने यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया हुआ है, बाद में हमने इसे लिखा क्योंकि यहां पर डज नॉट था। तो डज नॉट आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब है जो आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। और उसका तरीका यही है कि हम इसे बोल दें, अगर हम यहां कह दें नो वन तो बहुत ही गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। और इसलिए सेंस क्या बनेगा, एवरीवन लव्स हिज कंट्री, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने देश को प्रेम करता है। डियर स्टूडेंट्स, तो हमें लगा और हमें लग रहा है कि ये जो हमने 4 और 5 सेंटेंसेस दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, आपको आशा और उम्मीद दोनों है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं, है ना। फिर भी यदि आपके दिलो दिमाग में कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई संदेह या शंका बन रही है तो निश्चित तौर पर आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजिएगा, ताकि हम उसका समाधान, आपकी समस्याओं का समाधान, ताकि आपकी सफलता आपकी दहलीज पर, आपकी मुट्ठी में बहुत जल्दी उपस्थित हो जाए, पहुंच जाए और आप उसका टेस्ट ले सकें। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्यूनर HM रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ठाना है सफलता तो आपको दिलवाना ही है किसी भी कीमत पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। लेकिन जाने से पहले वीडियो आपको पसंद आया है तो निश्चित तौर पर वीडियो को आप कर दें लाइक, साथ में चैनल के लिए यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उस नोटिफिकेशन बेल को भी आप पुश और क्लिक कर दें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स आपकी दहलीज पर पहुंचते रहें और वो आपकी तकदीर में, निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।